सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के फेज 1 में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की ठुकाई की है, पूरी दुनिया को अब भारत की तरफ से बताया जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के द्वारा ऑर्गेनाइज करके सपोर्ट करके दोस्तों आतंकवादी हमला करवाया गया पहलगाम में, और हमारे जो 26 मासूम मारे गए उनकी जान का बदला लेने के लिए भारत ने कार्यवाही जो की ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, वो किस तरीके से हमने कंडक्ट किया है, ये पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी दोस्तों अलग अलग कंट्री में। फिर वो चाहे मिडिल ईस्ट का बेड़ा हो, अफ्रीका का बेड़ा हो, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ का बेड़ा हो, अलग अलग 7 टीमें बनाई गई हैं दोस्तों। अब कुछ ऐसे चेहरे हैं, ये ऑल इंडिया डेलीगेशंस भेज रही है दोस्तों, जो टीम इंडिया बन के हर एक मुल्क में जाएंगी और भारत का पक्ष रखेगी, एज ए भारत के एम्बेसडर, भारत के वकील बन के अपना पक्ष क्लियर करेगी। दोस्तों, इसमें कुछ अहम चेहरे हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी हो गए, फिर सुप्रिया सुले हो गई, फिर शशि थरूर हो गए दोस्तों, फिर इसमें प्रियंका चतुर्वेदी हो गई, सलमान खुर्शीद हो गई, क्योंकि ये लोग एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो दोस्तों, वो भारत के अंदर में उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, मुसलमानों के लिए जो हक की बात करती है उनके लिए बात करती है। हमारे अंदर के मतभेद हो सकते हैं हजारों लाखों, लेकिन जब बात आती है इंडिया की तो असदुद्दीन ओवैसी हमेशा पाकिस्तान की धुलाई करते हुए दिखे हैं, और ये पूरी टीम इंडिया इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी लाइन्स, एनी पार्टी, पूरे 130 करोड़ भारतीयों की आवाज बन के जा रहे हैं अपना पक्ष रखने। और पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों को हार्बर करता है अपनी जमीन पे, और आईएसआई और पाकिस्तानी सेना मिलकर इनको फंडिंग करती है, ट्रेनिंग करती है, देती है दोस्तों, और किस तरीके से आतंकियों को ठोकने के बाद में आईएसआई और पाकिस्तानी फौज के लोग उनकी मैयत में दिखे हैं, ये सब बताने जाएंगे हमारी ये डेलीगेट्स। अब दोस्तों, भारत के अंदर में कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, उसकी हम बात 2 मिनट बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान को बड़ा ही दुख हो रहा है कि भारत अपनी टीम बना के भेज रहा है विश्व के हर एक कंट्री के अंदर में, और पाकिस्तान की पोल अब खुलने जा रही है टीम इंडिया। तो पाकिस्तानी जो लोग हैं, आवाम है, सोशल मीडिया में ये लिख रहे हैं कि भारत को अब ये जरूरत पड़ गई ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से हारने के बाद में, कि अब ये लोग विश्व के सामने रोने जा रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। ये तो खैर पाकिस्तानियों का नैरेटिव है, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम जो है उनसे बड़े बेवकूफ कोई आज की दुनिया में नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान के आईएसआई, उनकी सेना और इनके टीवी स्टूडियोज में बैठे हुए जर्नलिस्ट हो गए, फिर इनकी सरकारें हो गई, इनको बताया गया है कि पाकिस्तान जीत गई है। ये सोचिए, 11 एयर बेसेस को फूकवाने के बाद में एक अवैध सिस्टम इनके पास में था, वो भी फूक डाला भारत ने। फिर 9 इनके बड़े आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स को फूक दिया हमारी एयरफोर्स ने, और इनके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे, रडार सिस्टम थे, सबको तहस नहस कर दिया। इनके बोलारी एयरबेस के अंदर में जो अवैध सिस्टम रखा था उसको तो हमने ध्वस्त किया ही, साथ में वहां पे 52 से ज्यादा इनके एयरफोर्स के पायलटों को भी भून दिया, पॉपकॉर्न बना दिया हमारी ब्रह्मोस ने। और ये अपनी आवाम को चूरन बेच रहे हैं कि पाकिस्तान जीत चुका है भारत से। भारत ने कैटेगरिकली दोस्तों इनके 6 से 7 फाइटर प्लेन उड़ा दिए हैं। 2 की पुष्टि तो इनके जो खुद औरंगजेब थे उसने खुद बताया है डीब्रीफिंग में, इनके डीजीआईएसपीआर ने बताया था शायद, कि हमारे 2 JF-17 पूरी तरह से फना हो गए, प्यारे हो गए अल्लाह को। तो 2 की तो इन्होंने मानी है, बाकी का क्यों नहीं माना पता आपको? क्योंकि चाइना हो गया इनसे नाराज। चाइना ने लगा दी चाबी के हरामजादो, तुम लोग इतना मत बोलो, क्योंकि चाइनीज प्लेन था वो, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जो उड़ाया HQ-9 भारत ने, उसके बारे में भी पाकिस्तान ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि बोलते के साथ ही चाइना डंडा कर देगा। तो इसकी खुशियां मना रहे थे। तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं भारत अपनी डेलीगेशन भेज रही है अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, और पूरी दुनिया के सामने ये बताने के लिए कि देखो हमने पाकिस्तान को
ठोका है झूठ मूठ का। भारत के अंदर में भी कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो पॉलिटिशियन ना होते तो सड़क में भीख भीख मांग रहे होते। 2 टके का पॉलिटिशियन संजय राउत मुंबई से आता है, राज्यसभा का मेंबर है, लेकिन इसकी औकात 2 टके से ज्यादा नहीं है। इसका जो बड़बोलापन है ना दोस्तों, उसी के बदौलत आज उद्धव ठाकरे का ये हाल है कि उनकी पार्टी में अब कोई बचा ही नहीं है। अब आज सुबह सुबह संजय राउत ने फिर बकवास की। एक बार याद है ना, इसके खुद के एमपी एमएलए ने रूम में ऑफिस पर बंद करके इसको सर्विसिंग दिया, सॉफ्टवेयर अपडेट किया, ऐसी बातें भी उड़ी थी सोशल मीडिया में। कितना सच है कितना झूठा पता नहीं है, लेकिन इस बार भी इसकी जो हरकत है ना, इसके खुद के पार्टी के लोग ही इसको सर्विस कर देंगे, देखिएगा। आपको पता है प्रियंका चतुर्वेदी वो खुद जा रही है दोस्तों एक डेलीगेशन की टीम बनके। अब इसको मिर्ची लग गई कि इसको किसी ने पूछा नहीं। इसको अभी उद्धव ठाकरे जब हमला आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो उद्धव ठाकरे की फैमिली भी शायद फॉरेन गई हुई थी, तो इसको ड्राइवर बना के भी नहीं ले गई उद्धव ठाकरे वहां पे फॉरेन में, ना इसको छतरी वतरी पकड़ने के लिए भी ले गए। तो इसको अब लग गई मिर्ची। तो ये बोल रहा है कि बारात क्यों भेजी जा रही है विदेश में ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद में, सारी इंडिया अलायंस को बॉयकॉट करना चाहिए, इस बारात में अपने नेताओं को नहीं भेजना चाहिए। जब बात भारत की आती है, जब टीम इंडिया की बात आती है, तो ये 2 टके का जाहिर बिहारी जैसी शक्ल है इसकी। ये राज्यसभा मेंबर है, उतने दिन ही है, उसके बाद में देखिएगा इसका हाल क्या होता है। दर दर की ठोकरें खाएगा। आज की डेट में इसका ये हाल है ना, थोड़े टाइम और उद्धव ठाकरे के साथ में रहेगा तो इनकी पार्टी में खाली 3 जन ही रहेंगे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और ये। तो इसको लग गई मिर्ची। अब इसने एक और टिप्पणी की, इंडिया अलायंस को तो ये कहा कि आप मत भेजिए बारात में अपने नेताओं को, ये सब बेकार है, बकवास है, ये सब का कोई मतलब नहीं बनता, हम फजीयत करा रहे हैं। और मोदी सक्षम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये भी बोला। अब पढ़िए, फिर इसने एक और बात की, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी जो कि शिवसेना के नेता है, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनके सन श्रीकांत शिंदे जी जा रहे हैं डेलीगेशन का पार्ट होके। तो श्रीकांत शिंदे जी भी जा रहे हैं, तो उससे भी दिक्कत हो रही है संजय राउत को। वो बोल रहा है श्रीकांत शिंदे का वहां पे क्या काम है, वो क्या कर लेगा वहां जाके। 2 टके का ये नेता संजय राउत पूछ रहा है कि दूसरे जन क्या कर लेंगे। आप लिस्ट देखिए पहले दोस्तों, ठीक है। तो संजय राउत जैसा हारमोनियम है ना, वो पाकिस्तान जो भाषा बोलता है उसको ताल देता है, बस और कुछ नहीं, वो खाली म्यूजिक ही बजा पाएगा। आप लिस्ट देखिए पहले दोस्तों, ये 7 टीम बनाई गई है। अब इन 7 टीमों को, किसी टीम को भेजा यूएस की तरफ, यूएस, ब्राजील, चिली, गुआना। एक टीम को भेजा गया मिडिल ईस्ट में, सऊदी, बहरीन, ऐसी कंट्रीज में अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए भारत की। एक टीम बनाई गई है दोस्तों जो ईस्टर्न साइड में हमारे इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, वहां के लिए। एक है दोस्तों कॉन्गो में जाएगी टीम, यूरोप, यूके। एक टीम है दोस्तों जो आपकी बाकी जो कंट्रीज है, कतर, इजिप्ट, वो सब कंट्रीज को बताएंगी, प्रेजेंटेशन देगी। तो ये टीम बनी है हमारी टीम इंडिया। 130 करोड़ जनता की आवाज बनके जा रही है भारत का पक्ष रखने, एज ए भारत के एम्बेसडर, और पाकिस्तान की सच्चाई खोलने की, किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों की एक मदरशिप है और किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री में। जहां पे भी आप देखिए, यूनाइटेड किंगडम की आज की डेट में सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम है तो वो है दोस्तों ये रेडिकल जिहादिस्ट जो कि पाकिस्तान से गए हुए हैं। यूरोप में प्रॉब्लम है, उनमें भी पाकिस्तान से प्रॉब्लम है। हर जगह, यूनाइटेड स्टेट्स में भी उनसे प्रॉब्लम है, हर जगह पे। तो एक्सपोज करने जा रहे हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की झूठी कहानी सबको पता है। हर एक कंट्री हंस रही है, उनके एनालिस्ट, वर्ल्ड के वॉर स्पेशलिस्ट आप बोल सकते हैं, एनालिस्ट बहुत बड़े यूनाइटेड स्टेट्स के एक एनालिस्ट है, उन्होंने भी पोल खोल दी है पाकिस्तान की।
बोला पाकिस्तान के झंडे पे छेद कर दिया भारत ने, जिस तरीके से धुलाई की है पाकिस्तान की। एक ही कंट्री मानता है जो पाकिस्तान जीता है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम। पूरी दुनिया को पता है, अफगानिस्तान को पता है, बलोचियों को पता है दोस्तों, ईरान को पता है, सबको पता है, हर एक कंट्री को पता है किस तरीके से ठुकाई की है। तुर्की के ड्रोन की फजीलियत हो रही है, चाइना के हथियार की फजीलियत हो रही है, हर जगह पे। बांग्लादेश तक उसको भी पता है किस तरह का पाकिस्तान की ठुकाई हुई है। मेरी पिछली वीडियो बांग्लादेश पर था, वो आप जरूर देखिएगा कि बांग्लादेश का क्या हाल हुआ है। अभी मूत दिया उसने पैंट में अपने, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो ये हाल है दोस्तों। अब हमारे देश के अंदर में कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं जिनको दिक्कत हो रही है कि शशि थरूर क्यों जा रहे हैं। आपको पता है शशि थरूर, हालांकि कुछ टाइम से उनको इग्नोर किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, विद इन कांग्रेस पार्टी। तो अब कांग्रेस के कुछ नेता हैं, जयराम रमेश जैसे, पवन खेड़ा जैसे, जो कि राहुल गांधी को चाबी लगाए जा रहे हैं कि देखिए बागी बनने की कोशिश कर रहे हैं शशि थरूर। भाई वो सच बात बोल रहा है, न्यूट्रल होकर बात कह रहा है। कब तक पार्टी लाइन के लिए वो झूठ बोलेगा? उसको भी तो भाई वोटर है, उनके वोटर हमेशा उनको जिताते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी ही चूजेस। आज इंडिपेंडेंट भी वो लड़ लेना अपने इलाके से तो जीत के आएंगे। आज कांग्रेस की थोड़ी बहुत हैसियत है ना केरला के अंदर में, वो जस्ट बिकॉज ऑफ शशि थरूर। और उनको जिस तरीके से इग्नोर किया गया है वो अपनी आवाज रख रहे हैं। एक दो बार उन्होंने कांग्रेस के बारे में ये भी बोल दिया था कि मेरी पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं बता दे, मैं फिर अपना देख लूंगा क्या करना है मेरे को। तो भाई ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोक्स पर्सन, ओरेटर, जो भारत का पक्ष कई बार रखा है दोस्तों अलग अलग विश्व के पटल पे, मंच पे। तो अब इन लोगों को दिक्कत हो रही है, तो अल्टीमेटम खेल रहे हैं कि देख ले क्या कर रहे हैं शशि थरूर, पार्टी लाइन से बाहर जा रहे हैं। ऐसे इक्का दुक्का नेता भी बोल रहे हैं इनके पास कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सलमान खुर्शीद जा रहे हैं, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जा रही है, तो संजय राउत को दिक्कत हो रहा है कि देखो अब सुप्रिया सुले भी अब मिल गई है, क्योंकि शरद पवार अब मोदी जी से अभी हाल ही में मिले थे, तो अच्छे से मिले थे दोस्तों, उनकी कई देर तक बातें हुई इनके बीच में। तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे को अब लग रहा है कि भाई सब दूसरी जहाज में चढ़ गए, मैं उस जहाज में बैठा हूं जिसका नाव चप्पू चला रहा है संजय राउत और खुद ही छेद मार रहा है उस नाव में। तो ये हाल है दोस्तों। तो अब ये टीम जाएगी और पाकिस्तान के इसके बाद में क्या हाल होने वाला है दोस्तों, हमें देखने को मिलेगा। एक एक अपडेट आप लोगों को दूंगा, एक एक अपडेट। आज 18 मई है, सीज फायर जो टेम्पररी हुआ है दोस्तों, जो युद्ध विराम पॉज कह सकते हैं, अब 18 मई के बाद में कल से क्या होगा इसकी अपडेट जैसे ही कुछ आती है पक्का आपके लिए वीडियो बना के अपडेट आपको बताऊंगा दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपका इस बारे में क्या कहना है। इस संजय राउत जैसे 2 टके के नेता, इसकी कोई वैल्यू आपको लगती है? जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।